Good morning, student. This is our maths class, and today we will discuss about representation of rational number. Representation of rational number. आज हम अपनी मैथ्स क्लास में रेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ने से पहले हम रेशनल नंबर को एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, मान लो थ्री है, ठीक है, इस नंबर को आप अगर पी ओवर क्यू की फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, मीनिंग थ्री को आप क्या लिख सकते हो, 3/1। तो ये क्या है, पी ओवर क्यू की फॉर्म आ गई। क्लियर? ठीक है, तो आप रेशनल नंबर को अच्छे से समझ गए हो। इसकी डेफिनेशन मैं अपने प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। क्लियर है? अब हम इसका अच्छे से क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। क्लियर? तो आपको पता है कि सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर का अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो रियल नंबर आपका दो टाइप का होगा, फर्स्ट इज रेशनल नंबर और सेकंड इज इरेशनल नंबर। क्लियर? फर्स्ट इज रेशनल नंबर और सेकंड इज इरेशनल नंबर। क्लियर? अब रेशनल नंबर को अगर हम क्लासिफिकेशन करें इन डेसिमल फॉर्म, तो इसमें दो तरह के डेसिमल आएंगे आपकी, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? अब आप टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, हम देखते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका होता है जैसे आपने एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया। जब आप किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे हम करते हैं यहाँ पे 5 को हमने किससे डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या, 2 2 4, 1 रिमाइंडर बचा। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, इसमें पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे हमारा 0 आ गया, 2 5 से 10, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब देखो इस डिवीजन में पूरे में रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 0। तो ये जो आपका क्वोशिएंट आया तो ये टर्मिनेट होगा। अगर आपका क्वोशिएंट टर्मिनेट हो जाता है तो इस तरह की डेसिमल मीनिंग 5/2 को आप क्या बोल सकते हो, 5/2 को आप क्या बोल सकते हो, 5/2 आपका क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा विद टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? उसके बाद हम इसमें और भी एग्जांपल आपको गिवन है, जैसे 0.25, जैसे आपका है 1.25, मीनिंग आपका अगर एक नंबर को दूसरे नंबर मतलब 5 को, यहाँ पे देखो आप, अगर 5 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आएगा, 1.25, मीनिंग आपका जो है ना क्वोशिएंट आपका टर्मिनेट हो जा रहा। ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट, जो इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है वो क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। वो क्या होता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है आपका, अगर आपके पास कोई भी डेसिमल है उसमें जो भी आपका डेसिमल है वो जो है ना टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट मीनिंग वो कहीं भी रुक नहीं रहा, वो अप टू इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता जा रहा है। अब मान लिया आप डिवाइड करके देखना चाहिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया 2/3, 2/3, 2 से आपने 2 को आपने 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये 2 जो है 3 से जो है छोटा है, तो इसलिए हम यहाँ करेंगे पॉइंट लगाएंगे, पहले पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 6 जा 18, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 2 आ गया। ठीक है, पॉइंट आपका लगा हुआ है तो यहाँ पे एक 0 और आप लगा सकते हैं, तो 3 6 जा 18, और आप देख रहे हो कि हर बार रिमाइंडर 2 बचता है और वही पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाते जाएंगे, तो इसलिए इस डिवीज़न में 0.66666 इनफाइनाइट तक आएगा। तो ये आपका जो डिवीज़न है टर्मिनेट नहीं हो रहा, और इसलिए आपका ये क्या है, इस तरह का जो है ना डेसिमल रेशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब इसमें दूसरी बात एक अच्छी ये है कि इसमें रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग डेसिमल मीनिंग इसमें देखो 6 का रिपीटेशन है। ठीक है, तो इस तरह का जो आपका जैसे 0.6666, तो इस तरह के डेसिमल को हम क्या बोल लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर? और भी एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1/3, 1/3, 1 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये क्या आएगा, 0.3 बार आएगा, मीनिंग इसमें पॉइंट के बाद 3 का रिपीटेशन होगा। ठीक है? क्लियर है? उसके बाद हम रियल नंबर के दूसरे क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं एक बार।
वो क्या है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर का जो दूसरा टाइप था आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपके यहाँ पे क्या होता है, इरेशनल नंबर का अगर डेसिमल फॉर्म के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मीनिंग ना तो आपका जो जो आपका इरेशनल नंबर होगा ना तो वो टर्मिनेट होगा और ना वो उसमें कोई रिपीटेशन ब्लॉक होगा या कोई रिपीटेशन नंबर होगा। क्लियर। जैसे हम देख लेते हैं, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे स्क्वायर रूट टू स्क्वायर सॉरी पाई, पाई भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। और फिर थर्ड एग्जांपल है 1.01001। देखो हम एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं कैसे। मान लिया हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं, ये 1.01, उसके बाद हम 001, उसके बाद में 000, और ऐसे ही एंड तक हम चलते जा रहे हैं, एंड शून्य तक। तो इसमें आप चेक कर रहे होगे कि यहाँ पे 01 है, यहाँ पे 001 है, यहाँ पे 001 है। तो यहाँ पे कोई ना तो रिपीटेशन है और ना ये टर्मिनेट हो रहा। तो ये अगर इस तरह की डेसिमल फॉर्म आपके पास है तो होगा, तो जैसे इस तरह की डेसिमल फॉर्म को क्या बोलेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और ये क्या होगा आपका, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर। तो यहाँ से देखो आप रियल नंबर की डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से लिख सकते हो। रियल नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, देखो रियल नंबर को हमने किस तरह से क्लासीफाई करते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो हाँ आप लिख सकते हैं रियल नंबर की डेफिनेशन, सो द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। क्लियर। आई होप आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर पार्ट 2 अच्छे से समझ आया होगा। और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम अपने चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।